कि मेरे पास लेप्रोस्कोपी सर्जरी, गुर्दे और मसाने की पथरी का इलाज, मैदे और आंत का ऑपरेशन, इसके अलावा बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, इवन बीजादानी में रसोली और जनाना मर्दाना बाज। मेरे पास IUI है। जो जोड़े अरसा दराज 10-10 साल 20-20 साल से उनके बच्चे नहीं, आप मेरे पास आए। इसमें बहुत से बे औलाद जोड़े जो हैं उन्होंने औलाद की दौलत से वो फैज अनमैरिड बच्चियों के ओवरियन सिस्ट के ऑपरेट ना करवाएं, वो हमारे पास आए। मैं 3 महीने उनको मेडिसिन थेरेपी दूंगी और इंशाल्लाह वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जो खूबसूरती का डिप्लोमा ये सबके लिए फिर मैं सीरम्स वगैरह यहाँ पे मतलब जितना मुझे अजीम शान TV कहेगा कि इतना डिस्काउंट कर दो, मैं उसको उतना ही डिस्काउंट कर दूंगी। डॉक्टर अस्पताल की क्वालिफाइड डॉक्टर मिस समीना रशीद साहबा से हम पूछते हैं कि इस अस्पताल में आप ख़वातीन को क्या सहूलियात मैसर होती हैं और आपको कितना अरसा हो गया है इस फील्ड के साथ, आपकी क्या क्वालिफाइड है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर समीना रशीद ताहिर, MBBS गायनेकोलॉजिस्ट and ultrasound specialist and aesthetic diploma. I have an aesthetic diploma. मैं यहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अरसा 2 मंथ से जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ जो यहाँ पे आते हैं, मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मेरे पास इस वक्त जो सहूलियात हैं अवेलेबल, उसमें यह है कि मैं गायनी की तमाम मरीज़ा जो है वो खुद देखती हूँ, उनका अल्ट्रासाउंड करती हूँ, उनके छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, ये सब जो है मैं मतलब यहाँ पे सहूलियात उनको मैसर करवा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें जब लोग आते हैं पूछते हैं कि आपके पास और क्या क्या सहूलियात हैं, तो ये मैं आपको गिनवाती चलूँ कि मेरे पास लेप्रोस्कोपी सर्जरी, गुर्दे और मसाने की पथरी का इलाज, मैदे और आंत का ऑपरेशन, इसके अलावा बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, इवन बीजादानी में रसोली और जनाना मर्दाना बाजपन का इलाज, और स्पेशली इस तरह बहुत सारे मतलब फील्ड हैं। एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आप लोग मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन दूंगी कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसमें एक जदीद सहूलत जो मैं लेके आई हूँ अपने यहाँ, वो ये है नाजरीन कि मेरे पास IUI है। जो जोड़े अरसा दराज 10-10 साल 20-20 साल से उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके जो हस्बैंड्स वगैरह हैं उनके स्पर्म्स वगैरह कम होते हैं, तो उसके लिए मैं ख़ास इलाज यहाँ पे मुतारिफ़ करा रही हूँ IUI का। IUI में उनके अपने मर्दों के जरासीम होते हैं, इस्लामी तरीक़ाकार है, शरई तरीक़ाकार है, और आप मेरे पास आएँ। इसमें बहुत से बे औलाद जोड़े जो हैं उन्होंने औलाद की दौलत से वो फैज़याब हुए हैं, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे आएंगे तो ये सहूलियात आपको मैसर की जाएंगी। मिस साहबा, आपके अलावा इस अस्पताल में मेन क्वालिफाइड कौन है? मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर बुशरा हैं, FCPS हैं गायनेकोलॉजी में। इसके अलावा मेरे पास डॉक्टर राशिदा भी हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास बड़े क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। इसके अलावा सारे प्रोफेसर लेवल, कंसल्टेंट लेवल के निश्तर के डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं, और मल्टीपल डिजीज़ के साथ जो बंदा भी आता है, इवन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब ये समझे A to Z कंसल्टेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप आएँ। और सहूलियात बहुत सारी हैं। हमारा जदीद ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे कोई अनक्वालिफाइड बंदा सर्जरी परफॉर्म नहीं करता। जो जिस किस्म का मरीज़ आता है, जिस नौइयत का मरीज़ आता है, उसी नौइयत के बंदे को बुला के, उसी लेवल के कंसल्टेंट को बुला के हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। और यहाँ पे नर्सिंग केयर पोस्ट ऑप पे बड़ी अच्छी होती है। और इस अस्पताल की एक और ख़ास बात ये भी है कि हम लोगों की कोशिश है कि पूरा एक टीम वर्क है हमारा, और उसमें हम आपको बहुत सारी सहूलियात फराहम करें, जिसमें अगर एक गरीब बंदा आता है और वहाँ पे वो जाता है, उससे डिमांड की जाती है कि 60,000 रुपये सर्जरी के लगेंगे, तो मैं ये कॉन्फिडेंटली आपसे कहती हूँ कि आप मेरे पास आएँ और यहाँ आके आप वो ऑपरेशन हमें बताएं। इंशाल्लाह उसमें आपको अगर 50 किसी ने बताया है तो वो 40 में या 30 में यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके अलावा गरीबों के लिए मैं जो अपनी पर्सनली जो सर्विसेज दे रही हूँ उसमें ये है, अगर कोई रेडी वाला है, कोई जूस बेचने वाला है, तो वो फ़ीस मुझे ना दे, मेरे पास आएँ, मुझसे कंसल्ट करें, और मैं उसको कंसल्टेंसी जो है वो फ्री अवेलेबल करूँगी, और जो टेस्ट हैं उसमें भी 50% जो है उनको लेस करवाऊँगी मैं।
मैडम आजकल आपके पास ज्यादातर कौन से मरीज आ रहे हैं, किस मर्ज में मुब्तला आ रहे हैं? जो आजकल मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं वो है जिनके बच्चे नहीं हैं, बांझपन। किसी मर्द में बांझपन है, कहीं औरत में बांझपन है, उसका इलाज IUI मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिर एक जो सबसे ज्यादा इस वक्त मेरे पास आ रही हैं बच्चियां, 17-18 साल की, उनकी जो ओवरीज हैं उनमें रसोलियां बन जाती हैं, पानी वाली थैलियां बन जाती हैं, उनको ओवरियन सिस्ट बोला जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर्स हजरात बैठी हुई हैं, वो क्या करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेती, लेकिन मोस्टली ये होता है कि उन्हें कह दिया जाता है कि ये ऑपरेशन के बगैर हल नहीं होता आपका मसला। लेकिन मैं खुदा के लिए तमाम वालिदैन से ये कहूँगी कि वो कभी भी अपनी अनमैरिड बच्चियों के ओवरियन सिस्ट के ऑपरेट ना करवाएं, वो हमारे पास आएँ, मैं 3 महीने उनको मेडिसिन थेरेपी दूंगी और इंशाल्लाह वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही ठीक होंगी। क्योंकि अगर हम ऑपरेट करवा लेते हैं तो उसमें एक ट्यूब जो है वो फ्री हो जाती है और वो फिर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती, एक ट्यूब उसकी फ्री हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अनमैरिड या मैरिड में अगर इस तरह की कोई डिजीज़ आ रही है तो उसको पहले हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से सॉल्व करें। हाँ, जहाँ पे बहुत डेंजरस होता है कि जिसमें मतलब इन्फेक्टेड ओवरी है, हेमरेज सिस्ट है, वहाँ पे हमें बामुश्किल उसको निकालना पड़ता है। इसके अलावा जो है एस्थेटिक के हवाले से भी बताती चलूँ कि मेरे पास इस वक्त स्किन में जो खूबसूरती का डिप्लोमा, ये समझ लें कि मेरे पास जिनके मुँह पे ज़्यादा छाइयाँ हैं या एज उनकी बहुत ज़्यादा है या एज इतनी नहीं है लेकिन उनकी जो है रिंकल्स पड़ गई हैं, उसके लिए फिर मैं सीरम्स वगैरह यहाँ पे मतलब डायग्नोस कर रही हूँ उनके लिए और एडवाइस कर रही हूँ। वो आते हैं, फीलिंग करवाते हैं अपनी, और प्लास्टिक सर्जरी की सहूलियात अवेलेबल हैं। ये बताएं ख़वातीन में ज़्यादातर दर्द कमर में क्यों होता है? देखें, ये सर इसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात होती हैं कमर में दर्द होने की, क्योंकि हमारे यहाँ औरत जो है ना, टू बी फ्रेंकली इफ़ यू डोंट माइंड, फ्री का मजदूर है। ठीक है, एक मजदूर रखे तो सारा दिन बहुत ज़्यादा हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और वो 8 घंटे काम करके मजदूर चला जाता है। लेकिन बीवी जो है, अब औरत जो है, उसने घर की मुकम्मल जिम्मेदारियां संभालनी होती है। इसके अलावा इन हाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, उसमें ये होता है कि औरत की जो पेल्विक है वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया हो जाता है, वहाँ से फिर एक ख़ास किस्म की रतूबत जो है वो निकलना शुरू होती है, जिसको लिकोरिया का नाम दिया जाता है। जब वो लिकोरिया ज़्यादा हो जाता है तो उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, या उसे बैकबोन की तकलीफ हो जाती है, या फिर ये होता है कि औरत है, उसने पोछा लगाया है, झुक के उठा रही है, वज़न उठा रही है, बाल्टी उठा के ऊपर लेके जाती है कपड़े अपने फैलाने के लिए। जब वो ये काम करती हैं तो डिस्क जो होती है हमारी छोटी सी, वो अपने उसमें गैप आ जाता है, उसमें कंप्रेशन आ जाती है डिस्क में, जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कमर दर्द की हमारी जो है क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और एब्डोमिनली भी बहुत ज़्यादा हैं कि हम इंटरनल कोई हमारी डिजीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो उसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है उस पर जाना चाहिए। हमें ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना चाहिए। अगर औरत ने 2 घंटे काम किया है तो उसे 1 घंटा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अजीमुशान टीवी की ये कोशिश है कि गरीबों को सहूलियात मैसर की जाए, इसीलिए ये लोग आज मेरे पास आए हैं और मुझसे स्पेशली लोगों ने ये सवाल किया है कि अगर हमारे तवस्सुत से कोई मतलब यहाँ पे आता है तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं तो अजीमुशान टीवी का पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं उनके लिए ये ऑब्लाइज ज़रूर करूँगी कि अगर उनका कोई अच्छा पेशेंट आता है, खाता पीता भी आता है, तो वहाँ भी उसको मैं जितना मुझे अजीमुशान टीवी कहेगा कि इतना डिस्काउंट कर दो, मैं उसको उतना ही डिस्काउंट कर दूँगी। इवन कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी सर्विसेज उसके लिए फ्री है। और जहाँ कहीं उसके टेस्टों की ज़रूरत होगी उसमें भी मैं 50 to 60% उनको लेस करवा दूँ।